बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम कलीम खान नए लेक्चर के साथ। आज हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन की मदद से हम क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन को हल करते वक्त मुझे कुछ ऐसे लग रहा होता है जैसे मैं कुछ जादू कर रहा हूं, ऐसे ही महसूस होता है। तो आप लोग भी इस जादू को अभी देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको पता लगेगा कि भी और समझ भी आएगी कि ये क्या जादू है और कैसा है। बट पढ़ाने का हर एक का अपना स्टाइल। मैं भी कोशिश करता हूँ कि भाई आप लोगों को अच्छी तरह समझाऊं, अच्छे अंदाज में इंटरटेन भी करूं और अच्छी तरह पढ़ाऊं भी सही। मजीद देखते हैं हम लेक्चर की तरफ। लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड रिमाइंडर एंड क्वोशंट ऑफ गिवन इक्वेशन यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। This ब्रैकेट इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ये हमारे पास p ऑफ x है और ये क्या है, d ऑफ x है। एज x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, हम इसे 0 के इक्वल पुट करते हैं और x की वैल्यू क्या है, -1 हम क्रिएट करते हैं। तो एक लकीर यूं लगानी है, एक लकीर यूं लगानी है, लगाकर फिर ये जो नंबर है x की वैल्यू ये हमने यहां लिखनी है और इनके कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 7 और आगे कांस्टेंट -1। ये कोफिशिएंट यहां पर आपने ऐसे लिख देने हैं। लिखने के बाद पहला जो डिजिट नंबर है जो कि बड़ी पावर का है वो उसको यहां तीर लगा के यहां नीचे लिख देना है। फिर क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 1 दा 1 और यहां पर लिखना है माइनस प्लस माइनस 1 1 दा 1 यहां लिखना है। फिर इन दोनों को ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली को ऐड करना है। 7 - 1 6 आता है। फिर ये जो 6 है इसे फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। 6 1 दा -6 और माइनस का 1 माइनस का 6 माइनस का 7 होता है। तो हमारे पास ये क्या है, रिमाइंडर है। ये क्या है, -7 रिमाइंडर। इसके बाद क्वोशंट कैसे बनता है। अब क्वोशंट में दो टर्म्स हैं, एक 1 है और एक 6 है। तो इसका मतलब है आखिरी जो है वो 6 वो कांस्टेंट टर्म, उससे पीछे वाली x वाली टर्म। अगर इससे एक और होती तो वो x स्क्वायर वाली टर्म होती, अगर उससे और होती तो फिर वो क्यूब वाली टर्म होती। तो इस तरीके से हम x प्लस 1 x प्लस 6 हमारा क्वोशंट है और -7 जो है वो रिमाइंडर है विदाउट एक्चुअल डिवीजन यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। इस मेथड को हम सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट, ये p ऑफ x है और ये d ऑफ x है। अब जरा गौर कीजिएगा कि p ऑफ x बनाने के लिए क्यूब पावर फिर स्क्वायर पावर नहीं है। फिर उसके कोफिशिएंट फिर हम 0x स्क्वायर लिख के आगे -x प्लस 15 जरूर लिखेंगे। अगर आपने ये बीच वाला ये दरमियान वाला स्क्वायर वाली टर्म को आपने निगलेक्ट कर दिया, उसकी जगह 0 आपने कोफिशिएंट ना लिखा, तो इसका मतलब है कि आप गलती पर हैं और वो सवाल आपका गलत हो जाएगा। और एज x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -3 और फिर आपने कोफिशिएंट लिखना है सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट, फिर 0, फिर -5, फिर 15। ये असल में p ऑफ x बनाने का मकसद भी यही होता है कि बीच में वेरिएबल x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, उनमें से कोई निगलेक्ट ना हो जाए, वो भूल ना जाए, हम उसे छोड़ ना दें। तो सूरत में हम यहाँ पर लिख देते हैं। जब ये लिखा जाता है तो ये -3 यहाँ आ जाएगा, ये वाला वैसे का वैसे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 दा -12 यहाँ लिखेंगे और इनको ऐड करेंगे, -12 आ जाएगा। फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस और 12 3 दा 36, 36 में से 5 को माइनस करें 31, 31 को 3 से मल्टीप्लाई करें, -3 1 दा 3 3 3 दा 9 93, 93 में से 15 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 78। इसका मतलब है -78 हमारा रिमाइंडर, जिसे हम r ऑफ x का नाम देते हैं। ये आखिरी कांस्टेंट, उसके बाद वाली x वाली, फिर उसके बाद वाली x स्क्वायर अगर होती तो x क्यूब,
फिर x4, इसी तरह ये हमारा क्वोशंट आ जाता है और ये हमारा रिमाइंडर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट भी इसी तरीके से है, पी ऑफ एक्स आपने बनाया, बल्कि वो पहले से ही तमाम पावर्स को लेके चल रहा है और हमने वैसे लिखा, उसमें भी हमारा क्यू एफ एक्स ये है और रिमाइंडर हमारे पास ये आ जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एच यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। वो पहला सवाल है हमारे पास, 3 इज द जीरो ऑफ दिस। जीरो ऑफ दिस का मतलब क्या होता है कि वो उसे एग्जैक्टली डिविजिबल है, वो नंबर उसमें पुट कर दिया जाए तो रिमाइंडर मस्ट बी जीरो। तो उस सूरत में हमने क्या लिखना है, उस पी ऑफ एक्स को बनाना है। इस पी ऑफ एक्स में एक्स वाली टर्म नहीं थी, एक्स क्यूब था, एक्स स्क्वायर था, एक्स नहीं था और नहीं था, हमने उसकी जगह जीरो लिखा। ये बोर्ड में आया था क्वेश्चन, अक्सर बच्चों ने ये जीरो नहीं लगाया था, जिसकी वजह से क्वेश्चन पूरा क्रॉस हो जाता है। तो ये 3 उसका जीरो था, हमने लिखा, और ये इधर हमने वही तरीका अख्तियार किया, 2 3 6 और ये 3 -3h + 6 और फिर इसे मल्टीप्लाई किया 3 से, 3 3 9h और प्लस 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 6 3 18, इसको ऐड करें तो यही आता है। फिर इसे 3 से मल्टीप्लाई किया -27h प्लस से 54। अब ये इनको ऐड करें -27h + 54 + 9। अब ये रिमाइंडर है। अब रिमाइंडर होने के साथ साथ हमें पता है कि 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वो जब जीरो है तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, मस्ट बी जीरो, रिमाइंडर मस्ट बी जीरो। वो उसको हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे और जीरो के इक्वल पुट करने के बाद हम वहां से h की वैल्यू निकालेंगे जो कि 7/3 निकलती है। आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसी तरह 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, 1 ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमने लिखा। इसमें भी x मिसिंग था और हमने x मिसिंग की वजह से हमने उसका रिमाइंडर निकाला और रिमाइंडर निकाल के अब h की वैल्यू 6 निकाली। नेक्स्ट भी इसी तरीके से है, लेकिन नेक्स्ट में एक और बात है कि इसके पॉलिनोमियल में जीरो x स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए फिर यहाँ जीरो आएगा, यहाँ 5h आएगा और यहाँ पर 23 और ये -1 इसका जीरो है, तो ये वैसे का वैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करें -2 और ऐड करें तो -2 माइनस माइनस प्लस 2 1 2 5h + 2। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करें -5h -2 और ये इस तरह से ये रिमाइंडर बचेगा। अब जब रिमाइंडर ये होगा तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन के रिमाइंडर मस्ट बी जीरो और जीरो के इक्वल करने के बाद हमारे पास h की वैल्यू क्या आती है, -5। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वो भी इसी तरह सिंथेटिक डिवीजन के मुतालिक है। सिंथेटिक डिवीजन क्या है वो आपने पहले भी पढ़ी है, लेकिन इसके अंदर जो पॉलिनोमियल यूज किया गया है उस पॉलिनोमियल में दो नंबर हैं जो कि हमने फाइंड करने हैं, l और m, और इसके x + 3 x - 2 आर द फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, विच इज डिविजिबल बाय पॉलिनोमियल। वो किसी भी एक लीनियर एक्सप्रेशन से ये पॉलिनोमियल डिवाइड हो जाए पूरा पूरा तो वो उसका फैक्टर कहलाता है। अब इसी तरह सिंस x + 3 x - 2 आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, देयरफॉर -3 ये कहां से है, x + 3 = 0 करने से -3 आएगा, x - 2 = 0 करने से -2 आएगा, आर द जीरोस ऑफ द यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अब हम सिंथेटिक डिवीजन वाला वही प्रोसेस देखेंगे, 1 4 12 m और इसी तरह -3 था पहला, उसी तरीके से दूसरे मल्टीप्लाई करें -3 आएगा, 4 - 3 1 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 3 आएगा, 2l - 3 मल्टीप्लाई करें -6l और माइनस माइनस प्लस 9 और ये आएगा m - 6l + 9। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इस कंडीशन के मुताबिक के रिमाइंडर मस्ट बी जीरो, हम उसे जीरो के इक्वल रख के इसको 9 को इधर ले जाएं तो वो माइनस का बनेगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बनेगी। नाउ फिर से स्टार्ट करते हैं उसी तरह कि भी सिंथेटिक डिवीजन वाला प्रोसेस दूसरे नंबर के लिए 2 के लिए आप जब इसे प्रोसेस में लाएंगे तो आपके पास ये रिमाइंडर बचेगा और इस रिमाइंडर को अकॉर्डिंग टू कंडीशन रिमाइंडर मस्ट बी जीरो, तो यहां पर ये आ जाएगा m + 4l = -24। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को और 2 को, सब्ट्रैक्ट करते वक्त m खत्म हो जाएगा, बाकी -10 है, 10l और 24 प्लस का और माइनस का 9 15
और 15 बाय ये 10 आ जाएगा, और ये माइनस का 3/2 हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी। ये एल की वैल्यू फाइंड पुट कर दें किसी भी इक्वेशन के अंदर, तो आप जो है ना एम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप ये एल की वैल्यू यहाँ पर पुट करें, और उसके बाद एम की वैल्यू -18 निकलती है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी का दूसरा पार्ट बिल्कुल सिमिलर है। तो आइए देखते हैं। x-1 x+1 आर दी फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं, तो फिर वही बात, सिंस x-1 x+1 आर दी फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स हैं, देयरफॉर 1 और उसके वो जीरोस हैं। तो वही 1 -3l 2m 6, ये देखो 1 इसका कोफिशिएंट, इसका -3l और इसका 2m और ये 6, और 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 1 1, और ये इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रिमाइंडर बचेगा। और इस रिमाइंडर में अकॉर्डिंग टू कंडीशन 0 के बराबर पुट करेंगे, 7 को उधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। तो इस इक्वेशन के मुताबिक अब हम दूसरे फिर उसी तरह वही प्रोसेस सिंथेटिक डिवीजन का वो प्रोसेस करेंगे। तो उस प्रोसेस में भी ये रिमाइंडर आएगा जो कि 0 के बराबर करके आप इक्वेशन 2 बनाएंगे, और इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, -6l -12 और l की वैल्यू 2 आ जाएगी। और इसी तरह l की वैल्यू किसी में भी पुट कर दें इक्वेशन के अंदर तो m की वैल्यू -1/2 निकालेंगे। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।